हेलो एवरीवन, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप इस वीडियो में क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे 4.1। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर है। आई थिंक मैंने कल बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे एक मैंने छोटी सी वीडियो डाली थी, देख ली होगी, 10-12 मिनट की थी। उसको अच्छे से कर लेना क्योंकि वो बेस है इसका। मैं अच्छे से यहाँ पे भी बताऊंगी, लेकिन अगर उसको एक बार देख लोगे तो पता चल जाएगा कि क्या करेंगे चैप्टर में, पूरे के पूरे में चैप्टर में क्या करेंगे। ठीक है, एक दो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी थी, वो वीडियो के लास्ट में देंगे। तो अभी करते हैं अपनी क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता देती हूँ मेरे बारे में। मैंने 12th में ब्लॉक टॉप किया है, मास्टर्स में और बैचलर्स में बीएससी नॉन मेडिकल था मेरे पास। मैं उसमें टॉप 1% स्टूडेंट में सिलेक्टेड हूँ बाय द गवर्नमेंट। तो आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करके अपने प्रिपरेशन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। श्योरिटी मैं दे रही हूँ, डेफिनेटली अच्छे मार्क्स आएंगे। आपका काम है रिवीजन करना, प्रॉपर नोट्स बनाना बस। अगर ना समझ में आए तो कमेंट में बताना है कि मैम समझ नहीं आया। कहीं से ना समझ में आए तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि भी समझ आ भी रहा है नहीं आ रहा। आपा ने किया था 3rd चैप्टर, है ना। 3rd चैप्टर क्या था, लीनियर इक्वेशंस था ना। करते हैं अपनी क्लास स्टार्ट। एक बार थोड़ा बेसिक पिछले का डिटेल कर लेते हैं क्या क्या किया था। वो फर्स्ट में ग्राफ प्लॉट किए थे, सेकंड में कंडीशन थी, ग्राफ प्लॉट किए थे। ठीक है, थर्ड में था सब्सटीट्यूशन, फोर्थ में था एलिमिनेशन, और फिफ्थ आपने की नहीं क्योंकि वो अभी सिलेबस में नहीं है। और 3.6 में क्या था, 3.6 में किसी भी मेथड का यूज़ करना था, बस रिवर्स वाली टर्म थी तो सोल्व करना था, और कुछ नहीं था, रिवर्स सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपने किया। अभी 4th के चैप्टर में 4 एक्सरसाइज है आई थिंक, 4.1, 4.2 एंड 4.3, 4.4। ये है सबसे बड़ी एक्सरसाइज, मतलब 3-4 दिन का लेक्चर लेने वाली। ये अभी सिलेबस से आउट ऑफ है, तो आपको करनी है 4.1, ये नहीं करनी अभी। 4.2 करेंगे और फिर करेंगे 4.4। तो करते हैं अपनी क्लास स्टार्ट। 4.1 करनी है आज। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है पहले इसको थोड़ा सा बता देती हूँ, फिर करेंगे क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक मैंने पोलिनोमियल स्टार्ट किया था तो उसमें बताया था ना, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है, क्यूबिक पोलिनोमियल होता है, बस उसी टाइप की है। यहाँ पे क्या है, ax² + bx + c टाइप की, जहाँ पे हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट है वो नॉन जीरो होना चाहिए। मीन्स x का स्केयर है ना, स्केयर है इसलिए ये है क्वाड्रेटिक। 3 होता तो बन जाती क्यूबिक, वो 4 हो जाता तो बन जाती क्वाड्रिक, ना कि क्वाड्रेटिक, क्वाड्रिक बन जाती। यहाँ पे पावर 2 है इसलिए इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक। तो यहाँ पे करना है 4th चैप्टर में सारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का काम। देखना है कि ऐसी फॉर्म आ रही है कि नहीं आ रही। a ≠ 0 अगर मैं यहाँ पे अगर इसको ही 0 ले लेती हूँ, लेट a = 0, तो 0x² + bx + c = 0। इट मीन्स ये वाली टर्म तो होगी 0, bx + c = 0, तो bx + c बन गया 0। तो ये तो एक लीनियर पोलिनोमियल आ गया, लीनियर इक्वेशन आ गई। और आपको चाहिए क्या, क्वाड्रेटिक। तो ये वाला यहाँ पे सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा, आप इसको लेंगे ही नहीं। तो ए मस्ट बी नॉन जीरो। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा क्या बताना चाह रही हूँ, कि ax² + bx + c टाइप का होना चाहिए, ए नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, अभी क्वेश्चन पे करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 में चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वेश्चन है x + 1 का स्क्वायर = 2x - 3। x + 1 का स्क्वायर फर्स्ट था एक्सरसाइज 4.1। ठीक है, x + 1 का स्क्वायर = 2 × x - 3। तो x स्क्वायर फॉर्मूले वाली अच्छे से मैंने समझा रखे कैसे आया। a + b का फॉर्मूला लगाया है, कुछ नहीं किया। x + 1 का स्क्वायर था तो उसको क्या लिख सकते हैं, a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, इंटू 2 × x × 1, 2 × ab, x² + 1 + 2x, बस ये आ गया। ठीक है, = 2x - 3। अब एक साइड लेके जाते हैं सारे के सारे कोफिशिएंट्स को, सारे के सारे टर्म्स को। ये माइनस इस तरफ ये आया तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, यहाँ पे बच गया 0। तो x² + 2 से 2 कैंसिल हो गया, और 1
प्लस 3 4 बन गया इक्वल टू 0। हाईएस्ट टर्म 4 आ रही है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक सेकेंड 2x और यहाँ पे 2x माइनस यहाँ पे 6 आएगा ना, 2 के साथ मल्टीप्लाई नहीं किया तो ये आ गया 6 और ये 2 + 6 बन गया अपने पास 7। तो क्लियरली x² + 7 इज ए क्वाड्रेटिक polynomial so given equation is quadratic equation is quadratic equation। ये सिंबल आप यूज़ मत करना पेपर में, अच्छे से अपने प्रॉपर बनाना है। कैसे कि हमारे पास ये था तो वी हैव थोड़े से अगर वर्ड्स डाल लोगे तो इम्प्रेशन अच्छा जाता है। मार्क्स अगर वो 2 देने की सोच रहा है 4 में से या 3 देने की सोच रहा है तो वो पूरे के पूरे देने के मूड में आ जाता है कि हाँ भाई अच्छे से लिख रखा है। तो 10th के पेपर में लिखना भी इम्पोर्टेंट है, थ्योरी का पेपर है, लिखना तो हर जगह इम्पोर्टेंट है, पर उसको थोड़ा अच्छे से अगर एक्सप्लेन करेंगे ना तो मार्क्स डेफिनेटली बूस्ट हो जाते हैं अपने आप। एक तो सिंपल इसको x² + 1² को सोल्व करके इतना करके आ जाते बस, ठीक है। फिर ये वाली बात लिख दी तो सीधा सीधा वो यही देख लेता, मार्क्स पूरे मिल जाते। फर्स्ट का सेकंड करते हैं। x² - 2x इज इक्वल टू -2 3 - x। x² - 2x इक्वल टू -2 × 3 - x। तो x² - 2x इज इक्वल टू -6 हो गया और ये माइनस माइनस +2x हो गया। इस तरफ ले आते हैं बस। लिखने का आप अब मैंने एक क्वेश्चन में बता दिया ऐसे ही लिखना है। जहाँ पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो वहाँ पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जहाँ पे नहीं है वहाँ पे नॉट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। तो x² - 2x + 6 - 2x इक्वल टू 0। राइट हैंड साइड वाली इस तरफ लेके आए, लेफ्ट हैंड साइड में सिंबल चेंज हो गए, माइनस वाला प्लस बन गया और प्लस वाला माइनस हो गया। x² - 2x - 2x बिकम -4x + 6 इक्वल टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। तो लिख लेना क्लियरली x² - 4x + 6 इज इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आ गया समझ में ना। फर्स्ट का करते हैं थर्ड। कहीं समझना है तो बता देना। x - 2 ये होमवर्क क्वेश्चन दे दो आपका, चलो ये होमवर्क कर लेना। इजी सा है, कुछ नहीं करना, फॉर्मूला भी नहीं लगाना, बस सिंपल कैलकुलेशन करनी है। और आई थिंक मैंने एक वीडियो में अच्छे से फॉर्मूला बताए हुए हैं, वहाँ से मल्टीप्लिकेशन करनी ईजी आ जाए हो जाएगी, तो वहाँ से कर लेना, ठीक है। ये फर्स्ट का थर्ड आपका होमवर्क क्वेश्चन। x - 2 और x + 1 मैंने लिख दिया है। अभी आप करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। x - 3 × 2x + 1 x × x + 5। फर्स्ट का फोर्थ है x - 3 × 2x + 1 इज इक्वल टू x × x + 5। कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन ही है। x को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हो, 2x², x की पावर एक यहाँ पे थी एक यहाँ पे है तो पावर ऐड होगी 2 बन गई। 2 कोफिशिएंट बाहर था तो कांस्टेंट का कांस्टेंट कोफिशिएंट बाहर आ गया, ठीक है। अब इस x को 1 के साथ करते हैं, +x हो गया, -3 ये हो गया -6x। कैसे हुआ, 2 और 3 था, x साथ में था तो माइनस और प्लस की मल्टीप्लिकेशन माइनस आती है। मैंने ये रूल भी बता रखे अच्छे से एक वीडियो में, बोर्ड मास वाले में, उसमें देख लेना। और -3 इक्वल टू दिस वन। अब x किसके साथ करेंगे तो x² हो गया, क्योंकि x की पावर एक यहाँ पे एक यहाँ पे, दोनों की पावर ऐड हो जाती है अगर बेस सेम हो तो, +5x। अब इसको इस तरफ लेके आते हैं, 2x² + x -6x -3 -x² -5x इक्वल टू 0। अब x² और x² ये वाले है तो एक बन गया x², 2 में से 1 गया तो 1 बच गया, एक x यहाँ पे, एक -6x यहाँ पे है तो -5x यहाँ से बच गया और -5x ये था तो -10x बच गया। और फिर -3 अकेला कांस्टेंट है तो -3। इक्वेशन क्या आ रही है, x² में आ रही है, तो x² में आ गई तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। यस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लिख लेना अच्छे से, वर्डिंग फर्स्ट वाले क्वेश्चन में अच्छे से बता दी थी तो वैसे ही करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। अभी करते हैं फर्स्ट का ये कौन सा फोर्थ था,
तो फिफ्थ करते हैं। 2x-1, x-3, x+5 और x-1 लिख लेती हूँ मैं, एक सेकेंड। 2x-1 इंटू x+3 इक्वल टू x+5 और x-1। 2x के साथ इसको मल्टीप्लाई किया तो 2x² बन गया। 2x को इसके साथ किया तो -6x बन गया, -x और +3 हो गया। आई थिंक अब तो समझ में आने लग गया होगा सबको। x² और इसके साथ करेंगे तो पहले दोनों के x के साथ कर लेते हैं 5x, फिर अब -1 के साथ करेंगे तो -x और -5। दिस इम्प्लाइज 2x²। इस तरफ ये क्या बच गया, -7x, ये वाला सोल्व किया अभी, +3 इस तरफ आया है तो -x², ये 4x बच गया तो यहाँ पे आ गया -4x + 5 = 0। सोल्व कर लिया यहाँ से, 5x में से x गया तो 4x बच गया, 4x यहाँ पे प्लस का था, यहाँ पे आया तो माइनस का, ये -5 था यहाँ पे आया प्लस का, ये +x² था यहाँ पे आया तो माइनस का। x² और x² वाले कोफिशिएंट में से 2 में से 1 गया तो 1 बच गया तो x² आ गया। -7x और -4x -11x और +8 क्या आ रही है, x² का कोफिशिएंट नज़र आ रहा है क्या है, 1 मीन्स कंडीशन हो रही है सेटिस्फाई, इट मीन्स यस एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कुछ नहीं करना, सिंपल सी कैलकुलेशन है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन वर्क ही ज़्यादा है। और ये 100% श्योरिटी ले रही हूँ कि 2 मार्क्स का इसमें से पक्का आएगा ही आएगा, या तो क्वेश्चन उठ के आए, या शॉर्ट में आए, या ऑप्शन टाइप में आए। तो एक्सरसाइज को स्किप मत करना, बहुत इजी से कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं कर रहे, बस कैलकुलेशन कर रहे। कैलकुलेशन तो हर जगह करनी पड़ेगी, मैथ्स ले रखा है अपन ने, ऐसे तो होगा नहीं। अभी करते हैं 6th पार्ट, होमवर्क दूँ, चलो कर लेते हैं। फर्स्ट का 6th, x² + 3x + 1 = x-1 का x-2 का स्क्वायर लिख लिया मैंने क्वेश्चन। तो x² + 3x + 1 यहाँ पे एज इट इज इक्वल टू x² + 4 - 4x। a-b का फॉर्मूला लगाया है, क्या होता है a-b का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर + b का स्क्वायर -2ab। इस तरफ लेके आ रहे हैं, बस अब कुछ नहीं किया। -x² - 4 + 4x = 0। लिखने का तरीका इस वाले क्वेश्चन में एक बार फिर से बता देती हूँ कैसे लिखना है। तो x² से x² कैंसिल हो गया, ये वाली टर्म कैंसिल होगी, ये और ये 0 बन गया। अब तो 0x² लिख लेते हैं एक बार, तुम्हें समझाने के लिए, लिखना ज़रूरी नहीं है वहाँ पे। +7x और ये -3 = 0। इट मीन्स 7x - 3 = 0। नॉट ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, नहीं हो रहा सेटिस्फाई। क्लियरली it is a linear polynomial। लीनियर पोलिनोमियल है तो गिवन इक्वेशन इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो जहाँ पे नहीं है वहाँ पे बता देना कौन सी है। क्यूबिक अगर पावर 3 आ जाती है तो क्यूबिक हो जाती है, सिंपल हो तो लीनियर, और स्क्वायर है तो क्वाड्रेटिक, और फॉर्म में जाए तो क्वाड्रिक। अभी करते हैं आप फर्स्ट का 7th पार्ट। 7th पार्ट क्या बोल रहा है फर्स्ट का, x+2 का क्यूब = 2x × x- का स्क्वायर। x+2 का क्यूब फॉर्मूला आता है क्यूब का, इजी सा है, चलो बता देती हूँ। पर आगे से आपसे पूछा जाएगा, याद रख लेना। +8 + 3 × तो 6x × x+2, 3ab × a+b किया है, ठीक है। इज इक्वल टू, यहाँ पे सोल्व करेंगे तो 2x³ कोफिशिएंट एज इट इज़, x और x² किया तो मल्टीप्लाई, बेस सेम था तो 1 और 2 ऐड होके 3 बन गया, -2x। x³ + 8 + 6x² + 12x माइनस इस तरफ ले आते हैं, 2x³ + 2x = 0, ठीक है। अभी क्या आ गया अपने पास, एक तो -x³ बच गया, प्लस 6x² वाली टर्म एक ही थी, तो ये वाला कर लिया और ये वाला कर लिया, ये वाला हो गया सोल्व। 12x और 2x बन गया 14x,
प्लस 8 इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गया, क्यूबिक पोलिनोमियल। अच्छे से लिख लेना क्लियरली, इट इज ए क्यूबिक पोलिनोमियल। सो नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे समझ में अच्छे से लिखना है वी हैव करके पूरा, क्योंकि पेपर में लिखने का तरीका मायने रखता है बहुत ज़्यादा। मैं इसलिए नहीं बता रही बार बार, क्योंकि टाइम वेस्ट करने वाली चीज़ है। आपको तो क्वेश्चन बनाने हैं कि बार बार में ये लिख ही सकते हो आप, तो इतना देख के कि हाँ बन गया तो लिख देंगे, नहीं बना तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, अभी करते हैं फर्स्ट का 8th पार्ट। एक्स स्क्वायर माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का क्यूब। लिख लेती हूँ मैं क्वेश्चन। एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का क्यूब। ठीक है, अभी करते हैं सोल्व। ये वाली टर्म एक बार एज इट इज़ इक्वल टू, फॉर्मूला अभी बताया था, बस चेंज क्या करना है, 3ab इंटू a माइनस बी था ना, बस वही करना है। एक्स क्यूब तो a माइनस बी का क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो मतलब होता तो पहले प्लस का है, लेकिन -2 का क्यूब करेंगे तो माइनस बन जाएगा, और फिर प्लस 3ab 3 इंटू एक्स इंटू -2 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज़ किया, कुछ नहीं किया, बस सिंपल सी कैलकुलेशन कर रहे हैं। -4x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स क्यूब। ये सोल्व किया तो -8 आ गया, ये हो गया। तो अब पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, क्या बन गया, -6x इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8 -6x के साथ करेंगे तो -6x² और प्लस 12x आ गया। अब करते हैं इस तरफ, एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1, सारे टर्म को इस तरफ लेके आ रहे हैं तो प्लस के साथ वाली बन जाएंगी माइनस, और माइनस के साथ वाली बन जाएंगी प्लस। ठीक है, इक्वल टू 0। इजी सी कैलकुलेशन है, एक फॉर्मूला ही खोलना था बस। एक्स क्यूब के साथ एक्स क्यूब वाली कोई है, वैसे यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तो होगा नहीं। ये देखते हैं, क्या पता बन जाए, कुछ टर्म कैंसिल हो जाए। यहाँ पे एक्स क्यूब था ना, ठीक है, तो एक्स क्यूब और एक्स क्यूब ये वाली टर्म तो होगी कैंसिल, इन्होंने दे दिया 0। ठीक है, -4x² और ये हो गया तो प्लस 2x² बन गया, -4 प्लस 6 ये वाला और ये वाला। ठीक है, -x और -x कहीं और नहीं था, तो ये वाली होगी सोल्व। -x और -12x -13x 1 और 8 9 इक्वल टू 0 मीन्स 0 के ये हो गया ये तो बन गया 0 कोफिशिएंट, तो 2x² -13x प्लस 9 इक्वल टू 0 मीन्स एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। यस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको। अभी करते हैं सेकंड का फर्स्ट पार्ट। होमवर्क क्वेश्चन दिया था उसको अच्छे से करना, नहीं समझ में आया तो पूछ लेना कि मैम नहीं आया समझ में, तो मैं बता दूंगी, कोई वो नहीं है। Represent the following situation in the form of a quadratic equation. The area of triangle plot is 528 meter square. The length of the plot is 1 more than twice of its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. चलो करते क्वेश्चन। क्या करना है, कुछ नहीं करना, इजी सा क्वेश्चन है। रेक्टेंगुलर प्लॉट दे रखा है, रेक्टेंगुलर का एरिया पता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ है ना, पता होगा आई थिंक सबको इतना तो मैंने बताया था एक वीडियो में, छोटे छोटे फॉर्मूला किए थे अपन ने। तो अपन एज्यूम कर लेते हैं रेक्टेंगुलर क्या होता है, जिसकी लेंथ ज़्यादा हो और ब्रेड्थ कम हो, तो ये लेंथ होगी, ये ब्रेड्थ होगी। ठीक है, अब मैं बोल रही हूँ कि जो लेंथ है, उन्होंने बताया था कि लेंथ है वो प्लॉट की ट्वाइस ऑफ दैट वन से 1 मोर है, मीन्स कोई भी अगर ब्रेड्थ मानेंगे तो उसका ट्वाइस ऑफ करके और उसमें अगर 1 ऐड कर देंगे तो वो एरिया के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, मीन्स लेट अज्यूम लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट
लेंथ, अगर ब्रेड्थ x लूँ तो ये लेनी है ट्वाइस ऑफ x प्लस 1, तो ट्वाइस ऑफ x प्लस 1 होगी। एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू, तो अपने पास ब्रेड्थ क्या आ गई रेक्टेंगुलर प्लॉट की, x आ गई। और आपको गिवन क्या था कि उसका जो एरिया है, गिवन था कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 520 मीटर स्क्वायर, तो इनको मीटर में लेना पड़ेगा है ना, और फॉर्मूला लगाना एरिया का, बस और कुछ नहीं करना। तो ये x मीटर हो गया और ये 2x प्लस 1 मीटर हो गया, ठीक है। सो गिवन क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना गिवन है, 528 मीटर स्क्वायर। और वैसे क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट का क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इट मीन्स 2x प्लस 1 इंटू एक्स इक्वल टू 528 होना चाहिए। तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनेगा या नहीं बनेगा वो देखते हैं। x से अगर मल्टीप्लाई करूँ तो 2x स्क्वायर प्लस x इस तरफ लेके आए तो 528 इक्वल टू 0। तो विच इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन, विच इज़ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, विच इज़ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन satisfying given condition, satisfying given condition, ठीक है। अभी करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे होगा समझ में, ब्रेड्थ ले ली x मीटर, तो लेंथ बता दी उन्होंने ट्वाइस ऑफ और 1 का एडिशन, तो वो किया है, बस फॉर्मूला लगाया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 528 दे रखा था उसको पुट किया और कुछ नहीं था। अभी करते हैं सेकंड का सेकंड पार्ट। क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड इंटीजर्स। तो सेकंड का सेकंड कंसिक्यूटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स तो पता ही होगा सबको, जो भी माइनस और प्लस दोनों के साथ होते हैं। और उन्होंने बोला है कि कंसिक्यूटिव पॉजिटिव मीन्स सिर्फ 1 2 3 अप टू वो वाले सारे लेने हैं, 0 से 1 2 प्लस अप टू, क्योंकि 0 भी पॉजिटिव और 0 पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में आता है, तो 0 को नहीं लेंगे एक बार यहाँ पे। तो लेट टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स एज्यूम कर लेते हैं x एंड x प्लस 1, और इसकी वैल्यू निकाल देगी, निकली तो, एंड देयर प्रोडक्ट इज, एंड गिवन देयर प्रोडक्ट इज 306। तो अगर दोनों की प्रोडक्ट करूँ तो 306 आ रहा है, तो एक अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो सेटिस्फाई हो जाएगी कंडीशंस। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज माइनस 306 इज इक्वल टू 0। तो विच इज़ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लिख लेना, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाइंग गिवन कंडीशन, सेटिस्फाइंग गिवन कंडीशन। सेटिस्फाई ना हो तो नॉट सेटिस्फाइंग गिवन कंडीशन। कुछ नहीं करना, बस जो क्वेश्चन में गिवन है ना उसको यूज़ करना है, फालतू अपने तरफ से तो कुछ लगाना ही नहीं है। सेकंड का थर्ड क्या बोल रहा है, रोहन मदर्स इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी, फ्रॉम नाउ मीन्स आज प्रेजेंट एज में तो 26 ईयर का गैप है, और 3 साल बाद 29 का हो जाएगा है ना, बट विल बी द प्रेजेंट एज बता रही है, तो आप प्रेजेंट एज मान लेते हैं, लेट क्योंकि जो निकालना होता है ना, क्योंकि बच्चों को कई बार ये समझ में नहीं आता कि एज्यूम क्या करें, कि निकालनी तो प्रेजेंट एज है और एज्यूम पता नहीं क्या करके चल लेते हैं। जो मतलब बोलना है ना कि ये निकालो, तो उसको मान के चल लो कि वही एक्स है या वाई है, कुछ भी कांस्टेंट। तो लेट रोहन्स प्रेजेंट एज
इज इक्वल टू एक्स ईयर्स, कि वो एक्स साल का है। तो उसकी मम्मी है अभी वो 26 ईयर्स बड़ी है उससे, तो हिज मदर इज 26 बड़ी है तो 26 ऐड हो जाएगा, तो ये उसकी मम्मी की एज आ गई। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि गिवन कंडीशन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद, आज से 3 साल से तक बोला है ना। तो रोहन इज आफ्टर 3 ईयर फ्रॉम नाउ, तो क्या हो जाएगी x+3, और हिज मदर इज आफ्टर 3 ईयर क्या हो जाएगी x+26 + 3, इट मीन्स x+29, और उनकी प्रोडक्ट दोनों की गिवन क्या है 360, उनकी दोनों की प्रोडक्ट गिवन है, कब 3 साल बाद गिवन है, अभी नहीं है गिवन। तो इट इज गिवन दैट प्रोडक्ट फ्रॉम 3 years नाउ इज 360, तो दोनों की सो बाय 1 and 2 इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, x+3 इंटू x+29 इक्वल टू, सारी गिवन कंडीशन का यूज़ किया है, तो ये हो गया x², x को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, x को 29 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 29x, 3 को इसके साथ किया तो 3x प्लस 3 इंटू 29 बन जाएगा 87 इक्वल टू 360। तो ये x² प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 इक्वल टू 0, इट मीन्स x² प्लस 32x माइनस का ये गया तो 70, मतलब 60 यहाँ पे गया, और 27 और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 27 यानी 73 यानी 273 आ गया अपना आंसर। तो रोहन प्रेजेंट एज सेटिस्फाई करेगी इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को, दिस इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। शॉर्ट फॉर्म यूज़ मत करना, पहले बता रही हूँ। अभी रह गया अपना एक लास्ट क्वेश्चन, सेकंड का फोर्थ पार्ट। ए ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस देन व्हाट विल बी हैव टेकन 3 hours मोर देन टू कवर द सेम डिस्टेंस, वी नीड टू फाइंड स्पीड ऑफ ट्रेन। आसान सा क्वेश्चन है कल वाले कॉन्सेप्ट में भी सेम है, बस थोड़ा सा चेंज है। क्या है चेंज है, उसने किलोमीटर गिवन दे रखे थे डिस्टेंस में, इन्होंने किलोमीटर सीधा सीधा गिवन दे रखा 480। तो सेकंड का फोर्थ पार्ट क्या बोल रहा है कि अगर मैं उसको निकालनी क्या है तो वही मानेंगे आपा, तो उसको निकालनी है स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो लेट अज्यूम स्पीड ऑफ द ट्रेन इज स्पीड ऑफ ट्रेन इज एक्स ले लो, वाई ले लो, जेड ले लो, यू ले लो, कुछ भी ले लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्या है वो x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, टाइम टेकन टू कवर, और आपको पता क्या है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, कल वाला कॉन्सेप्ट है सेम। डिस्टेंस पता है, स्पीड 2 की पता है, टाइम नहीं पता, और टाइम निकालना क्या है, टाइम एक नोटेशन में गिवन है कि अगर उन दोनों की डिस्टेंस का सब कर रहे हैं तो 3 आवर ज़्यादा डिफरेंस कर रहे हैं तो 3 आवर ज़्यादा ले रही है, कि क्या बोल रहे हैं कि 480 किलोमीटर जा रहे हैं एक स्पीड से। ठीक है, अगर उसमें से 480 अपॉन उस स्पीड में से अगर 8 लेस कर देते हैं तो 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं। चलो क्वेश्चन करते कैसे। तो टाइम टेकन, टाइम निकालना हो तो क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड मान ली तो टाइम टेकन टू कवर 480, टाइम टेकन टू कवर 480 किलोमीटर इज इक्वल टू 480 अपॉन एक्स, स्पीड तो मान ही लिया अपन ने, ये हो गए आवर्स। क्या किया है इस फॉर्मूले में सिंपल वैल्यू पुट किए हैं,
अब जो उसने दूसरे ने बताया था, गिवन कंडीशन ही यही है दोनों की दोनों, कि अगर 8 आवर कम कर देते हैं तो टाइम टेकन टू कवर 480 किलोमीटर व्हेन स्पीड डिक्रीज का सिंबल है ये, बाय 8 किलोमीटर पर आवर। तो क्या हो जाएगी 480 अपॉन x माइनस 8 आवर्स हो जाएगी। अब इन दोनों का डिफरेंस गिवन है। क्या गिवन है कि वो अगर टाइम कवर कर रही है तो 3 आवर्स का डिफरेंस कैसे, अगर स्पीड लेस हो जाती है तो इट विल बी टेकन 3 आवर मोर देन टू कवर पहले वाले से। तो कवर ज़्यादा ले रही है तो इसमें से अगर पहले वाला सब्ट्रैक्ट कर दें तो 3 के इक्वल आना चाहिए, है ना। तो बाय यूजिंग गिवन कंडीशन, बाय यूजिंग गिवन कंडीशन क्या आ गया 480 अपॉन x माइनस 8 480 अपॉन x इज इक्वल टू 3 आवर्स। अब इसको सोल्व कर लेना अच्छे से। कैसे, 480 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 8 आ गया एलसीएम, यहाँ पे x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे 480 इंटू एक्स माइनस 8 दोनों को ले लेते तो 3 इंटू एक्स माइनस 8। ठीक है, अब 480 x माइनस 480 x ये हो गया कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 480 इंटू 8 ये एक अलग टर्म इज इक्वल टू 3x इंटू एक्स माइनस 8। सोल्व करना है, कुछ नहीं करना। ये वाली दोनों टर्म हो गई कैंसिल, ये हो गया 0 8 64, ये 0 आ गई, 8 8 जा 64 हो गया, 6 हो गया, और 8 चुके 32 और 3 32 और 6 38। ये आ गई अपने पास एक कंडीशन, ये इसको सोल्व किया है इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 24x। ठीक है, अब इसको इस तरफ ले आते हैं 3x, तो या इस वाले टर्म को इस तरफ ले जाते तो माइनस ऑफ 380 40 इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है, कैंसिल हो जाएगा, 11 और 3 15, तो x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1, फिर गया ये 2 पे, फिर 8 पे, 24 0 इक्वल टू, तो which is required quadratic equation। आई थिंक आ गया होगा समझ में। कुछ नहीं किया, पहले उन्होंने बोला था कि 480 किलोमीटर की स्पीड है, और फिर बोला कि अगर 8 स्पीड को कम कर रहे हैं तो उनका डिफरेंस आ रहा है वो 3 आवर्स आ रहा है, तो उसको सोल्व किया और कुछ नहीं किया। अभी आपके जो 2 मैसेज थे वो क्या थे, फर्स्ट कि अगर आप जिस भी क्लास में जाते हो, स्कूल में जाते हो, अगर वहाँ पे किसी टीचर से हेजिटेशन हो रही है कि पूछने में, या ये लग रहा है कि क्लास में इंसल्ट हो जाएगी, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पक्का पूछोगे। मैथ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ये नहीं होगी कि हाँ नहीं आ रही, जो नहीं आ रहा उसको बताओ, नहीं आ रहा तो इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन में कमी है। ठीक है, और सेकंड इन्फॉर्मेशन क्या है कि अगर टीचर से कह सको ना तो वहाँ पे ही क्लास में ही कह दो कि मैम समझ नहीं आ रहा, तो आप प्लीज़ अच्छे से समझा दें। और कुछ भी और अगर डाउट है किसी सिलेबस में रिलेटेड या समझाने में तो आप बता सकते हैं। ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन थी। तो थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक द कंटेंट एंड लाइक द वीडियो, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। श्योरिटी मैं ले रही हूँ, डेफिनेटली अच्छे मार्क्स आएंगे। आपको क्या करना है, रिवीजन करनी है, बस एक रिवीजन वीडियो से देख करने के बाद और एक वीडियो से पहले। इन 2 रिवीजन में मतलब अगर आप पहले अगर आपका स्कोर आ रहा था 45 तो डेफिनेटली 75 में कन्वर्ट हो जाएगा। चलो अभी करते हैं आप माइंड अप, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, ओके बाय।